Today we start our last lecture, the structural unit of life, which is called the cell. जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसका एक बारी हम जल्दी से क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि उसी के कंटिन्यूएशन में हमारा आज का लेक्चर होगा। तो हमने लास्ट टाइम पे क्या किया था, हमने अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था, द नंबर ऑफ कॉलिजन्स आर अक्कर विच प्रोड्यूसेस पार्टिकल्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं, पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं। जब पार्टिकल्स आते हैं तो पार्टिकल्स को हमने क्लासिफाई किया किसके अंदर, एटम के अंदर किया। बहुत सारे एटम आपस में मिलकर किसको बनाते हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स। किसको बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। और मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट रेशियोज क्या बनाता है, आपस में जुड़कर कंपाउंड्स। क्या बनाया, कंपाउंड्स बनाते हैं। अब बहुत सारे कंपाउंड्स जो हैं, यानी ए लॉट ऑफ कंपाउंड्स, डिफरेंट कंपाउंड्स किस चीज़ का मेकअप करते हैं, हमारा लिविंग वर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल। क्या बोलेंगे, सेल। मीन्स दैट कि नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स किसको राइज करती हैं, लिविंग को। यानी जो सेल है वो किस चीज़ से बना हुआ है, नॉन लिविंग वर्ड से बना हुआ है। अब जो सेल है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, फिर उसके हमने देखा कि लार्जेस्ट साइज किसका है, स्मॉलेस्ट साइज किसका है, उसके नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था, फिर उसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था, फिर उसके हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स, रेशियोज को पढ़ा, फिर सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी के बाद हमने क्या किया, उसको रुडोल्फ विर्चॉफ ने भी सेल थ्योरी को क्या किया था, मॉडिफाइड किया था। तो आज हम पढ़ने चाह रहे हैं जो सेल है इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर मोर देन 200 टाइप्स, इन आवर बॉडी more than 200 types of cells are present। हमारी बॉडी के अंदर अप्रोक्सीमेट 200 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। अब 200 से भी ज़्यादा सेल्स हैं तो हर एक का नाम हम याद नहीं कर सकते, तो इनको हमने देखा कि 200 से भी ज़्यादा जो सेल्स है उनको याद करने के लिए, यानी उनको हमने कैटेगराइज किया अकॉर्डिंग टू हैबरलैंडेंट एक साइंटिस्ट था जिसने एक टर्म दी जिसका नाम क्या था, टोटीपोटेंसी का मीनिंग क्या हुआ, टोटी का मीनिंग है टोटल, पोटेंसी का मीनिंग है पोटेंशियल। अब ये टोटल पोटेंशियल किस चीज़ का टोटल पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल हमारा है ये किस चीज़ का, नंबर ऑफ डिवीजन्स। यानी एक सेल, हमने देखा रुडोल्फ विर्चॉफ ने क्या कहा कि है ना, जो न्यूली सेल्स हैं दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी जो पुराने वाले सेल्स हैं, जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, उन्हीं से हमारा क्या बना, न्यू सेल्स बनते हैं। तो वो क्यों बनते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ डिवीजन्स यानी टोटल पोटेंशियल है, और टोटल पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी। अब हैबरलैंडेंट ने टर्म दे दी टोटीपोटेंसी, यानी टोटल क्या आएगा, पोटेंशियल आएगा, जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ डिवीजन्स होता है। तो हैबरलैंडेंट ने इन 200 तरह के जो सेल्स से इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। ये 3 कैटेगरीज के अंदर से हमारे पास 3 तरह के कैटेगरी बनी, 3 तरह की आई। एक के अंदर तो क्या था, नंबर ऑफ डिवीजन, वो क्या था, ऑलवेज प्रेजेंट, ऑलवेज क्या था, प्रेजेंट था। यानी उनके अंदर ऐसे सेल्स होते थे जो लगातार क्या करते थे, डिवाइड करते थे। दूसरे के अंदर क्या था, नॉट प्रेजेंट, यानी नंबर ऑफ डिवीजन क्या था, अब्सेंट था। तीसरे के अंदर ऐसा था जिसमें क्या आता था, इमरजेंसी, यानी किसके टाइम पर, इमरजेंसी के टाइम पे क्या आती थी, पावर ऑफ डिवीजन आती थी।
तो जिसके अंदर लगातार सेल डिवाइड करते रहते थे, तो वो हमारे सेल्स कौन से थे? हमारे बॉडी के अंदर लीवर सेल्स जो लगातार क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, उनके अंदर पोटेंशियल होता है। ठीक है, लीवर सेल के अलावा और कौन से हैं बेटा? जर्मिनल सेल्स। क्या थे? जर्मिनल सेल्स। जर्मिनल सेल्स भी क्या करते हैं? जैसे स्पर्म एंड ओवा, दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग नंबर ऑफ डिविजन्स। लगातार वो क्या करते रहते हैं? बनते रहते हैं। फिर हमारे ऐसी कैटेगरी जिसके अंदर कोई भी क्या नहीं होगी? नंबर ऑफ डिवीजन नहीं होती। हमारे बॉडी के पास ऐसे सेल्स कौन से हैं? जैसे फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स कभी भी डिवाइड नहीं करते। वो एक सर्टेन एज तक क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। बाद में वो सिर्फ फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, बट कभी भी डिवाइड नहीं होते। ठीक है, फिर आती है हमारे पास इमरजेंसी। इमरजेंसी का मीनिंग क्या है? जितने भी हमारे बॉडी के ऑल सोमैटिक सेल्स क्या होंगे? ऑल सोमैटिक सेल्स। जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं वो क्या करेंगे? इमरजेंसी के टाइम पे डिवाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे चोट लग जाती है, तो यहाँ पे नए सेल्स आ जाते हैं जब चोट ठीक होती है। तो ठीक होने के बाद नए सेल्स आते हैं स्किन के, तो स्किन सेल्स आर कॉल्ड सोमैटिक सेल्स, जो क्या करते हैं? एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं और न्यूली सेल्स को क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। तो अब ऐसे सेल्स जिनमें ऑलवेज क्या रहती है? नंबर ऑफ डिविजन्स प्रेजेंट होती हैं, दे आर कॉल्ड अनडिफरेंशिएटेड। क्या वर्ड आया? ऐसे सेल्स को हम क्या बोलेंगे? जिसमें नंबर ऑफ डिविजन्स होती हैं, लगातार होते हैं, दे आर कॉल्ड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। जिसके अंदर डिवीजन नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएटेड। क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएटेड, यानी डिफरेंशिएटेड सेल्स बोलेंगे। जिसके अंदर क्या होती है? नंबर ऑफ डिविजन्स अब्सेंट होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएटेड। और एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी जो क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। यानी ऐसे डिफरेंशिएटेड सेल्स जो इमरजेंसी के टाइम पे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो दे आर नोन एज डी डिफरेंशिएटेड। क्या बोलेंगे? डी डिफरेंशिएटेड। डी डिफरेंशिएटेड सेल्स बोलेंगे इनको। यानी हेबरलैंडेंट ने क्या दी? टोटिपोटेंसी दी। 3 कैटेगरीज डिवाइड की। कौन कौन सी? अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड और डी डिफरेंशिएटेड। ये जितने भी सेल्स होते हैं, ये सारे के सारे कौन से सेल्स हैं? जो मोर देन 200 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। दिस इज फॉर ऑल फॉर सेल। किसके लिए है ये? सेल के लिए है। तो एक बार हम दोबारा देखते हैं बच्चों की। सबसे पहले हमारे पास क्या आया? पार्टिकल्स आए। पार्टिकल्स को हमने क्लासिफाई किया एटम्स में। बहुत सारे एटम्स आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट कंसंट्रेशन या डिफरेंट रेशियोज किसको अराइज करती हैं? कंपाउंड्स को अराइज करते हैं। और बहुत सारे कंपाउंड्स आपस में मिलकर किसका कॉन्स्टिट्यूएंट बनाते हैं? सेल का बनाते हैं। अब मैं बोलूँगा कि बहुत सारे सेल आपस में मिलकर एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मैंने क्या बोला? कि ए ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म वन फंक्शन। एक ही फंक्शन को परफॉर्म करा जाता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? टिश्यू। क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। यानी ए ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म वन फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू होता है। यानी अब हम क्या स्टडी करेंगे? हमारा टिश्यू को स्टडी करते हैं। जब हम टिश्यू को स्टडी करते हैं, किस चीज़ को स्टडी किया? टिश्यू। जो हमारा टिश्यू होता है, वो टिश्यू हमारा 2 तरीका का होता है। कितने तरह का होता है? 2 तरीके से होता है। या तो किसका होगा? प्लांट टिश्यू। या तो क्या है? प्लांट टिश्यू। या फिर क्या होगा? एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। 2 तरह का टिश्यू, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। अब तुम कहोगे कि ना सर, कि है ना जो बैक्टीरिया है, क्या वो फॉर्म टिश्यू नहीं करेगा? बैक्टीरिया परफॉर्म करता है हमेशा सिंगल फंक्शन, बट उनका ग्रुप जो है वो सिंगल फंक्शन को कभी भी परफॉर्म नहीं करता। तो जो हमारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया अगर ग्रुप में इकट्ठा हो जाए तो हम उसको टिश्यू नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉलोनी बोलेंगे।
बट प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल अगर जो एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है, दे आर कॉल्ड टिश्यू। बैक्टीरिया हमेशा कॉलोनी बनाता है, कभी भी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक इन नेचर होता है और प्लांट एंड एनिमल्स आर यूकैरियोटिक इन नेचर। तो हम टिश्यू पढ़ेंगे तो किस चीज का पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, कभी भी बैक्टीरियल टिश्यू नहीं होता है। तो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे हम। जिस तरह से हमने किसका इंट्रोडक्शन दिया था, सेल का इंट्रोडक्शन दिया था, उसी तरह से हम किसका देंगे, टिश्यू का देंगे। तो टिश्यू के लिए हम जानना चाहेंगे तो सबसे पहला फंक्शन जो हमारा आता है इसके अंदर, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, नंबर ऑफ डिविजन्स, यानी किसको हम परफॉर्म करवाएंगे, नंबर ऑफ डिविजन्स। यानी हमारे प्लांट टिश्यू में ऐसा कौन सा टिश्यू है जो नंबर ऑफ, जहां के सेल्स लगातार क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिविजन्स करते हैं, तो उस सेल्स को हम किस में पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू के अंदर। तो प्लांट टिश्यू में जो नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं वो कौन से जोन में होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। किस में होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होंगे। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये हमारा दो तरह का होता है प्लांट के अंदर। तो दो तरह का होता है, कौन कौन सा होता है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं बेटा, रूट टिप एंड शूट टिप, यानी रूट टिप रीजन एंड शूट टिप रीजन। दो तरह का रीजन होता है जहां पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, ज्यादातर हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है तो वो दो तरह के रीजन में प्रेजेंट होता है, रूट टिप रीजन के अंदर और शूट टिप रीजन के अंदर। जो हमारा रूट टिप रीजन है, इट विल अराइज, कहां से अराइज होता है, इट विल अराइज फ्रॉम हाइपोकोटाइल। कहां से, हाइपोकोटाइल से। जो शूट टिप रीजन है, दिट इज अराइज फ्रॉम एपिकोटाइल, एपिकोटाइल से, ठीक है। यानी रूट टिप रीजन कहां से अराइज हुआ, हाइपोकोटाइल। शूट टिप रीजन किस में हुआ, एपिकोटाइल से। हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल जो है, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, हाइपोकोटाइल इज अराइज फ्रॉम रेडिकल पार्ट एंड एपिकोटाइल इज अराइज फ्रॉम प्लूम्यूल, प्लूम्यूल से। Radical and plumule are the part of embryo axis। किसके पार्ट होते हैं, एम्ब्रियो एक्सिस के पार्ट होते हैं। यानी एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, किसके टाइम पर, जर्मिनेशन ऑफ सीड के टाइम पर, यानी जब सीड की क्या होती है, जर्मिनेशन होती है, तो उसके अंदर, सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो के अंदर एम्ब्रियो एक्सिस प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो एक्सिस के पास दो रीजन होते हैं, रेडिकल एंड प्लूम्यूल। जब रेडिकल और प्लूम्यूल की फर्दर जर्मिनेशन होती है तो प्लूम्यूल जो अराइज करता है वो एपिकोटाइल को करता है, रेडिकल पार्ट किसको करता है, हाइपोकोटाइल को करता है। एपिकोटाइल आगे चलकर रूट टिप रीजन को क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, और हाइपोकोटाइल किसको डिफरेंशिएट करता है, रूट टिप रीजन को करता है। अब नीट के अंदर बहुत बारी क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है हमारा नीट के अंदर कि है ना बी की विच पार्ट ऑफ प्लांट इज जियोट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिक। तो हम रूट की बात करेंगे तो रूट टिप रीजन को बात करते हैं तो इट इज पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। पॉजिटिव क्या होता है, जियोट्रॉपिक होता है, क्योंकि रूट्स हमेशा जियो का मीनिंग क्या हुआ, ग्रेविटी, यानी जो रूट्स होते हैं वो पॉजिटिवली क्या होती हैं, ग्रेविटी की तरफ क्या करती हैं, टेंड्स करती है, अपने आप को बढ़ावा देती है, ग्रोथ करती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक बोलेंगे। और लाइट्स के क्या होती है, अगेंस्ट, क्या होती है, हमेशा अगेंस्ट। तो लाइट के अगेंस्ट होती है तो उनको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, यानी लाइट के अगेंस्ट होती हैं और ग्रेविटी की तरफ होती है। वेयर एज शूट रीजन जो होता है वो नेगेटिव तो क्या होता है, जियोट्रॉपिक, नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है, और पॉजिटिव क्या होता है, फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक होता है। तो नीट के अंदर हमेशा ये पूछा जाता है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक और नेगेटिव जियोट्रॉपिक, या फिर नेगेटिव फोटोट्रॉपिक और पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। तो इधर से तुमको ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा।
अब ये तो किसकी बारी थी, हमारी प्लांट की, प्लांट टिश्यू की बारी। अब नंबर ऑफ डिविजन्स जो सदा किसमें होंगे, एनिमल टिश्यू के अंदर होंगे। तो एनिमल टिश्यू के अंदर जो लगातार डिवीजन करते हैं ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स। क्या बोलेंगे, स्टेम सेल्स बोलते हैं। ये स्टेम सेल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जिसके अंदर क्या क्या आता है, सोमैटिक सेल्स। क्या आएंगे, सोमैटिक सेल्स आते हैं। और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल सेल। क्या बोलेंगे, जर्मिनल सेल्स। जर्मिनल सेल्स एंड सोमैटिक सेल्स। जब हम सोमैटिक सेल्स की बात करते हैं तो हमारे बॉडी के पास लगभग ऑल सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सोमैटिक सेल्स होते हैं। जो जर्मिनल सेल्स होते हैं दे आर स्पर्म एंड ओवा। स्पर्म एंड ओवा, स्पर्म एंड ओवा क्या होते हैं, जर्मिनल सेल्स होते हैं। जब सोमैटिक सेल्स की बात करते हैं तो सोमैटिक सेल्स के अंदर जो डिवीजन होती है, दिस डिवीजन इज कॉल्ड माइटोसिस। क्या बोलेंगे इसको, माइटोसिस बोलते हैं। जो जर्मिनल सेल में जो डिवीजन होती है दैट इज कॉल्ड मियोटिक या मियोसिस। क्या बोलेंगे, मियोसिस। अगर माइटोसिस होती है तो माइटोसिस वाले सेल्स को हम क्या बोलेंगे, माइटोटिक डिवीजन। क्या बोलेंगे, माइटोटिक डिवीजन, जिससे वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मियोसिस होती है तो ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कौन सी प्रोसेस होती है, मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन होती है। क्यों डिवीजन क्यों हुई, क्योंकि क्या थी, कौन सी प्रोसेस थी, मियोसिस। और यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होती है तो क्या बोलते हैं, माइटोसिस। जो माइटोसिस होती है यानी माइटोसिस जो प्रोसेस यानी माइटोटिक डिवीजन होती है, इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको हम क्या बोलते हैं, यानी हर चीज क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, यानी डुप्लेक्स हो जाती है। तो डुप्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको हम रिडक्शनल तो नहीं बोलेंगे। रिडक्शनल डिवीजन तो हमारी कौन सी है, मियोसिस। यानी कौन सी डिवीजन है ये, रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन हमारी कौन सी है, मियोसिस होती है। बट जो माइटोसिस होती है इट इज नॉट द रिडक्शनल, इट इज इक्वेशनल डिवीजन। क्या होती है, इक्वेशनल डिवीजन होती है। इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन होती है। माइटोसिस एक ही होती है, मियोसिस हमारी दो तरह की होती है। दो तरह के अंदर से मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 को प्योरली हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, और जो मियोसिस 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन था, किस चीज का फंक्शन था, नंबर ऑफ डिवीजन, जिसमें हम किसको डिस्क्राइब किया, हमने प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। अब हमने जैसे ही इसका फंक्शन किया, कौन से वाला, नंबर ऑफ डिवीजन। अब ये तो हमारा कौन सा फंक्शन था, फर्स्ट फंक्शन था। नाउ वी डिस्कस अबाउट सेकंड फंक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन। अब किसको हम डिस्कस करेंगे, सेकंड फंक्शन को, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारी प्रोटेक्शन। क्योंकि देखो ऑफकोर्स सी बात है, प्लांट्स और एनिमल्स को सरवाइव करने के लिए इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से क्या चाहिए होगा, प्रोटेक्शन चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी, प्रोटेक्शन। तो हमारे पास सेकंड चीज जो आती है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन होगा। अब प्लांट टिश्यू के अंदर ऐसा कौन सा टिश्यू है जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो उसके अंदर 3 तरह के टिश्यू होते हैं, जिसका नेम क्या है, पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, ठीक है। पैरेनकाइमा के बाद क्या होता है, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा होता है। कोलेनकाइमा के बाद क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा। अगर हम प्लांट की बार्क की बात करें, ये प्लांट है, प्लांट के ऊपर बार्क होती है। बार्क के जो टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा के नीचे एक सॉफ्ट टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के अंदर की साइड जो टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा होता है। तो ये जो तीनों टिश्यू हैं, ये तीनों टिश्यू किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे प्लांट टिश्यू को। यानी लेयर बाय लेयर ये टिश्यूज आपस में क्या बना रहे हैं, प्लांट टिश्यू बना रहे हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, जो किस चीज का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोटेक्शन। किसका परफॉर्म करेंगे, प्रोटेक्शन का। लाइकवाइज प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू के पास भी क्या होती है, अपर लेयर ऑफ सेल्स होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलेंगे, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू होता है। ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपी का मीनिंग क्या हुआ, अपर,
अपर, थीलियल का मीनिंग क्या हुआ, लेयर, टिश्यू का मीनिंग ए ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी ए ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट ऑन द अपर लेयर दैट इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये डिफरेंट टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, एक्टोडर्म यानी सबसे आउटर मोस्ट लेयर यानी एक्टोडर्म यानी सबसे बाहर की लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे, एंडोडर्म, और जो मिडल वाली है दोनों के उसको हम क्या बोलते हैं, मीजोडर्म। क्लियर है। हमारी जो स्किन होती है जो प्रोटेक्शन के लिए होती है, इट इज मेड अप ऑफ द 3 लेयर्स, 3 लेयर की बनी होती है। कौन कौन सी लेयर होती है तीनों, कौन कौन सी है, सबसे बाहर वाली स्किन को क्या बोलते हैं, जो बाहर से हम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टोडर्म। एक्टोडर्म के नीचे क्या होती है, एक व्हाइटिश लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड मेसोडर्म, और जो रेडिश कलर की आती है जो सबसे अंदर वाली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्म। एंडोडर्म आ जाएगी। अब ये टिश्यू कौन सा था, प्रोटेक्शन के लिए। किसका था, प्रोटेक्शन के लिए। अब प्लांट को प्रोटेक्शन मिल गई, प्रोटेक्शन के बाद उसको क्या चाहिए, स्ट्रेंथ। क्या चाहिए, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ भी चाहिए यानी उसको ताकत, यानी ताकत कौन देगा, ताकत के लिए हमारे प्लांट के सेल्स के पास, यानी सेल्स हैव टर्जिडिटी। टर्जिडिटी, अब ये एक नई टर्म है। क्या है, एक नई टर्म है, दैट इज कॉल्ड टर्जिडिटी। ये टर्जिडिटी क्या मेंशन करती है, सेल साइज एंड शेप, यानी प्लांट सेल्स के पास जितना भी उसका शेप या उसका साइज है उसको मेंटेन करने के लिए एक ताकत होती है, यानी एक स्ट्रेंथ होती है। उस स्ट्रेंथ का नाम क्या है, टर्जिडिटी। और ये टर्जिडिटी कब गेन करता है, ये गेन करता है सेल ड्यू टू प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। किसकी वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से। इस ऑस्मोसिस को हम कहाँ पढ़ेंगे, हमारे सेल मेम्ब्रेन। कहाँ पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन में। तब तक के लिए सिर्फ हम इसको याद रखेंगे कि स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास क्या होती है, सेल के पास क्या होती है, टर्जिडिटी होती है। और टर्जिडिटी कब गेन करता है सेल, जब कौन सी प्रोसेस होती है, ऑस्मोसिस होती है। ये तो हमारी स्ट्रेंथ आई प्लांट टिश्यू की। अब एनिमल टिश्यू के पास जो स्ट्रेंथ आती है वो किसके कारण आती है, ऑफ कोर्स ये बात है विद द हेल्प ऑफ मसल्स एंड बोन्स। किसकी वजह से, मसल्स एंड बोन्स की वजह से, यानी मांसपेशियां और हड्डियां दोनों की वजह से होती है। कैसे होती है, जब एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ, यानी एक बोन दूसरे बोन के साथ ज्वाइन करती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट। क्या बोलेंगे, लिगामेंट। एक हड्डी जब मसल के साथ यानी मांसपेशी के साथ जुड़ती है, यानी मसल के साथ जुड़ती है तो वो क्या फॉर्म करते हैं, टेंडन्स। और एक मसल दूसरी मसल के साथ जब ज्वाइन होती है, यानी एक मसल दूसरी मसल्स के साथ, यानी मांसपेशी दूसरी मांसपेशी के साथ होती है तो क्या फॉर्म करती है, कार्टिलेज। क्या बनाएगी, कार्टिलेज। तो हमारे पास 3 तरह का टिश्यू होता है, कार्टिलेजियस टिश्यू, टेंडन्स और लिगामेंट्स। ये तीनों के तीनों जो टिश्यू है किसके बनाए हुए हैं, मसल्स एंड बोन्स से, जो हमको क्या प्रोवाइड करवाते हैं, स्ट्रेंथ। क्या बनाएंगे, स्ट्रेंथ बनाएंगे। अब स्ट्रेंथ हो गया, प्रोटेक्शन हो गया। अब प्लांट को और एनिमल्स को जीने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन। किसकी रिक्वायरमेंट आएगी, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट आएगी। तो न्यूट्रिशन के लिए हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रिशन के लिए यानी हमारा 4th फंक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या हुआ कि प्लांट और एनिमल्स किस तरह से सरवाइव करते हैं, क्या अपना खाना किस तरह से ट्रांसपोर्ट या उसको एक सेल से दूसरी सेल तक पहुंचाते हैं। तो न्यूट्रिशन के अंदर हमारा ट्रांसपोर्ट किसका हो सकता है, वाटर प्लस मिनरल्स, यानी वाटर प्लस मिनरल्स का। और साथ में किस चीज का ट्रांसपोर्ट होगा, फूड का, फूड का होगा। वाटर और मिनरल को हम क्या नाम देते हैं बेटा, सैप। क्या बोलेंगे, सैप। और सैप का जो ट्रांसपोर्ट है तो वो कौन सा टिश्यू करता है, जाइलम। जाइलम करवाता है। वेयर एज फूड का जो ट्रांसपोर्ट जो करवाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोएम। फ्लोएम बोलेंगे। यानी जाइलम तो किसका ट्रांसपोर्ट करवाता है, सैप का, जिसमें क्या होता है, वाटर प्लस मिनरल्स। और फ्लोएम जो सेल्स होते हैं, फ्लोएम सेल्स जो होते हैं वो किस चीज का ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज करवाते हैं, उसका नाम क्या है, फूड। फूड का करवाते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम
दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल। क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, ठीक है। यानी वेस्कुलर बंडल्स जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं, दे आर मींट फॉर ट्रांसपोर्टेशन यानी न्यूट्रिशन इन द प्लांट टिश्यू। फिर हमारे पास क्या आता है, एनिमल टिश्यू। अरे एक बात और बताना भूल गया मैं कि जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उसमें जो फ्लोएम है वो स्टोरेज और क्या करता है बेटा, ट्रांसपोर्ट करता है किसका, फूड का। मैंने कई बार बुक्स के अंदर लिखा होता है द ट्रांसपोर्ट ऑफ द हार्मोन्स एंड अमीनो एसिड्स। क्या पूछा मैंने, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड अमीनो एसिड्स। तो कौन करेगा, वाटर और मिनरल का तो कौन कर रहा है, जाइलम। फ्लोएम किसका कर रहा है, फूड का। बट कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि हार्मोन्स एंड अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा। अरे हार्मोन्स और जो अमीनो एसिड्स है या प्रोटीन्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, फ्लोएम करता है, ना कि जाइलम करता है। जाइलम ओनली मींट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और वाटर और मिनरल्स के अलावा वो किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा बचेगा, फ्लोएम बचता है। क्या बचता है, फ्लोएम। अब न्यूट्रिशन की बारी आती है हमारी किसकी, एनिमल सेल्स में। एनिमल के अंदर क्या होगा, जब न्यूट्रिशन की बात आती है तो हमें एक सेल को दूसरे सेल से क्या करना है, कनेक्ट। क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। जब एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू। क्या आएगा, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा। और ऑल वी नो दैट जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो दो तरह का होता है, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड एंड लिम्फ होता है। ब्लड के अंदर आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, और साथ में क्या होता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा होते हैं, ठीक है। लिम्फ के अंदर आरबीसी प्रेजेंट नहीं होते, यानी रेड ब्लड सेल्स आर absent in the lymph, but lymph contain WBCs, platelets and plasma. but lymph के बाद RBC नहीं होते, सिर्फ RBC होते हैं ब्लड के पास। तो ये हमारा क्या था, कनेक्टिव टिश्यू। फिर हमारा जो प्लांट टिश्यू है उसके अंदर लास्ट में हमने न्यूट्रिशन को स्टडी किया। लास्ट में हमारे पास क्या आती है, पावर ऑफ थिंकिंग। क्या आएगी, पावर ऑफ थिंकिंग। यानी पावर ऑफ थिंकिंग का मीनिंग क्या हुआ, सोचने समझने की क्षमता। अब सोचने समझने की क्षमता हमारे प्लांट टिश्यू में प्रेजेंट नहीं होती, तो यहाँ पे क्या होती है, अब्सेंट होती है। बट एनिमल टिश्यू के पास एक टिश्यू होता है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, नर्वस टिश्यू। क्या होता है, नर्वस टिश्यू, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, न्यूरॉन्स और देयर कंडक्शन सिस्टम ऑफ दीज सिग्नल्स। सिग्नल्स का कंडक्शन सिस्टम होता है, तो वो कहाँ पे पढ़ते हैं हम, नर्वस टिश्यू के अंदर होते हैं। यानी एनिमल सेल के पास तो नर्वस टिश्यू होता है, बट प्लांट के पास कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता, तो पावर ऑफ थिंकिंग प्लांट के पास नहीं होती। किसके पास होती है, एनिमल टिश्यू। ये हमारा किसके बारे में था, टिश्यू के बारे में था। अब टिश्यू के बारे में हमने पूरा फंक्शन पढ़ा, एक क्या किया, उसका ब्रीफ किया। तो हमने इसके बारे में किसके बारे में पढ़ा, हमारा टिश्यू के बारे में पढ़ा था। अब टिश्यू के बाद यानी फिर से हम उसी चीज़ को रिवाइज करते हैं, किस चीज़ को, कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी हमारे पास क्या आया, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स को हमने क्लासिफाई किया इन एटम्स। एटम्स ने आपस में मिलकर क्या बनाया, मॉलिक्यूल्स, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट रेशियोज क्या राइज करता है, कंपाउंड्स। और डिफरेंट कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ, किसके अंदर कंपोजिशन बनाते हैं, सेल की। और सेल, बहुत सारे सेल आपस में मिलकर एक ही तरह का फंक्शन करते हैं, तो क्या बनाते हैं, टिश्यू, टिश्यू बनाते हैं। डिफरेंट टिश्यू सिस्टम, यानी डिफरेंट टिश्यू सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड होता है किसके अंदर, ऑर्गन के अंदर। यानी ऑर्गन, यानी फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट, हार्ट एक ऑर्गन है। हार्ट के पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, टिश्यू है। डिफरेंट टिश्यू है तो हर एक टिश्यू के पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है, सेल्स है, ठीक है। तो सेल्स एग्रीगेट होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड होकर क्या बनाता है, ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन आपस में ऑर्गेनाइज्ड होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज होता है किसके अंदर, ऑर्गेनिज्म। किसमें हुआ,
ऑर्गेनिज्म में हुआ। ऑर्गेनिज्म में यानी हमारे पास जो नॉन लिविंग थिंग्स थी, जो नॉन लिविंग था, नॉन लिविंग वर्ल्ड था, दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में आया, तो लिविंग वर्ल्ड में आने के बाद अब इसको फर्दर स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिजम्स यानी मैं क्या बोलूंगा, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन ए गिवन एरिया, यानी ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन ए गिवन एरिया दैट इज कॉल्ड, हमारी क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। क्या बोला हमने, पॉपुलेशन, यानी एक जनसंख्या बोली, यानी एक डिफरेंट ग्रुप है किसका, ऑर्गेनिज्म का, जो क्या बनाता है, अपनी एक पॉपुलेशन बनाता है, पॉपुलेशन बनाएगा। अब ये जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन हमारे डिफरेंट फैक्टर्स पे अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या आ जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेटेलिटी, क्या आता है, नेटेलिटी आता है। नेटेलिटी को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ बर्थ्स, क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ बर्थ्स बोलेंगे। दूसरा फैक्टर आता है मोर्टेलिटी, इसको हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ डेथ्स, यानी एक गिवन एरिया में कितनी डेथ्स हुई उसको हम क्या बोलते हैं, मोर्टेलिटी। और एक गिवन एरिया में कितने बच्चों ने जन्म लिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेटेलिटी। तो नेटेलिटी तो हमेशा बर्थ क्या है, यानी जनसंख्या, यानी पॉपुलेशन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और डेथ क्या करेगी, पॉपुलेशन को डिक्रीज करेगी। इसी के अंदर दो फैक्टर्स और आते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन बोलेंगे, इमिग्रेशन। और दूसरा वर्ड आता है इमाइग्रेशन आता है। इमिग्रेशन जो होता है वो क्या होता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ इंडिविजुअल होता है, क्या करता है, कम इनटू ए गिवन पॉपुलेशन। एक गिवन पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स आते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन। और इमाइग्रेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या करेंगे, डिपार्चर यानी चले गए, डिपार्चर फ्रॉम ए गिवन पॉपुलेशन, यानी एक गिवन पॉपुलेशन से कितने इंडिविजुअल बाहर चले गए उसको हम क्या बोलेंगे, इमाइग्रेशन। और इमिग्रेशन का मीनिंग क्या हुआ कि है ना, कितने इंडिविजुअल हमारी पॉपुलेशन में आ गए हैं। तो इमिग्रेशन तो हमारा इंक्रीज करेगा पॉपुलेशन को, और ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये किसके हैं, फैक्टर्स हैं बेटा, पॉपुलेशंस के। अब मैं बात करता हूं, वही सिस्टम है कि पॉपुलेशंस आई, जो पॉपुलेशंस है वो किससे बनी हुई है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से। अब जो पॉपुलेशन है, अब मैं बात करता हूं कि जैसे मैंने बताया कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाता है, एक गिवन एरिया में रहने के बाद क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है। अब मैं कहता हूं कि डिफरेंट पॉपुलेशंस कम इनटू वन गिवन एरिया, यानी एक गिवन एरिया के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशंस आते हैं, तो दे अराइज टू क्या बनाती हैं, कम्युनिटी। क्या बनाएंगे, कम्युनिटी बनाएंगे, कम्युनिटी बनेगी। कम्युनिटी के अंदर दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, कितने तरह के, दो फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से, एबायोटिक एंड